दोस्तों, आप सबने देखा कि उत्तराखंड के जिले हल्द्वानी में जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म किया गया, वहाँ के मुसलमानों को परेशान किया गया और हर मुसीबत मुसलमानों के सर मंडली गई, उस पर मुसलमानों की जो मिल्ली तंजीमें हैं उनकी बेहिसी पर बात करेंगे। और बेहिसी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सबने देखा जिस वक्त हल्द्वानी के मुसलमानों पर परेशानी आ रही थी, उसको गोया फ़लस्तीन बना दिया गया था, वहाँ नेट बंद कर दिया गया और तमाम जो चीज़ें ख़राब हुई हैं सरकार की, उनका दोष मुसलमानों के सर मढ़ा गया। हालांकि अगर तहकीक की जाती तो सही मानों में गलती किसी और की पाती, लेकिन उसी दौरान मुसलमानों की जो मिल्ली तंजीमें हैं वो क्या कर रही थी, वो कितनी ही बड़ी जमीयत हो, अपने आप को मुसलमानों का कायद शुमार करती हो या मुसलमानों का जिम्मेदार अपने आप को ठहराती हो, लेकिन वो जिम्मेदारी उस वक्त कहाँ चली गई, वो क़यादत उस वक्त कहाँ चली गई। कोई शख्स आगे आकर के बोला नहीं जिस तरीके से उसको बोलना चाहिए था। बेहिसी इसलिए कि आज जो हल्द्वानी में हुआ है, क्या कल कहीं और नहीं होगा, क्या कल कहीं और मुसलमानों को परेशान नहीं किया जाएगा। ये बेहिसी इसलिए बेहिसी है कि आप अपने दावों पर मजबूत हैं, अपनी गद्दियों पर मजबूती से बैठे हुए हैं और आप अपनी जवाबदेही नहीं समझते हैं। कहीं किसी महल्ले में किसी चौराहे पर मुसलमानों पर जो जुल्म होता है उस पर आप बोलते नहीं है, सिर्फ ट्वीट करके या कमरों में बैठ करके मसम्मती बयान दे करके वो चीज़ हासिल नहीं होगी। वहाँ फसादात की जगह पर आपको पहुँचना होगा और पहले दिन पहुँचना होगा। अब आपके जहन में यकीनन सवाल आ रहा होगा कि बहुत सारी मिल्ली तंजीमें और मिल्ली जमातें हल्द्वानी गई थी, उनमें से जमीयत उलमा हिंद भी एक थी या दूसरी तंजीमें भी वहाँ गई थी। आप मुझे बताओ कि उन तंजीमों का इतनी देर से जाना वहाँ मुसलमानों को कुछ फायदा हुआ? आपने बहुत सारी जगहों पर मुसलमान तंजीमों को फसादात के बाद पहुँचते हुए देखा होगा और हादसात के बाद पहुँचते हुए देखा। मेरा सवाल मिल्ली तंजीमों से जो बेहिस हो चुकी हैं उनसे ये सवाल है कि फसादात से पहले आप कहाँ होती हैं? जबकि आप तमाम मसाइल पर काबिज हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि कहाँ मुसलमानों पर खतरात मंडला रहे हैं, वहाँ पहुँच करके कोशिश करनी चाहिए। फसादात के बाद घर उजड़ जाने के बाद रेहड़ियाँ दे देना, चंद माली मदद कर देना, वो भी काबिल तारीफ है, लेकिन जिस तरीके से आपको करना चाहिए था पहले पहुँचते। अगर एक इंसान का घर उजड़ जाता है, कारोबार उजड़ जाता है, तो उस हाल के बाद थोड़ी मदद से उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। और आप देखेंगे कि हल्द्वानी में जो फसादात हुए और जो सरकार का नुकसान हुआ, अब चाहे किसी ने उसका नुकसान किया हो, सरकार बिना किसी चीज़ को देखते हुए उस दोष को, उस पेनल्टी को, उस फाइन को मुसलमानों के सर मढ़ेंगे। आज यहाँ हुआ है और उस पर भी मुसलमान तंजीमें, मिल्ली तंजीमें खामोश बेहिस बनी रहेंगी और जो ताकतें आग लगाने वाली ताकतें हैं वो कल कहीं और पहुँच करके आग लगाएंगी। फिर उसके बाद मिल्ली तंजीमें मजम्मती बयान देंगी कमरों में बैठ करके और फसादात के बाद और सब कुछ उजड़ जाने के बाद वहाँ पहुँचेंगे, तस्वीरें लेंगी और कहेंगी कि हम मिल्लत की क़यादत करते हैं। ऐसी क़यादत का फ़ायदा क्या है जो सब कुछ चमन उजड़ जाने के बाद वहाँ पहुँचती है? अगर हम नज़र करें गहराई पर तो हमें यही मालूम होता है कि मिल्ली तंजीमें बेहिस हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि वो मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान बार बार कहते हैं कि फ़िरका परस्त ताकतें आग लगा रही हैं, फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क को ख़राब कर रही हैं। तो उस आग को बुझाने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? अगर वो मुल्क को ख़राब कर रही है तो आप मुल्क की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं? अंग्रेज़ ने जिस तरीके से मुल्क में आग लगाई, मुल्क को गुलाम बनाया, उसके अंदर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने कुर्बानी दी, मेहनत दी और कदम से कदम मिलाकर के उन लोगों के साथ खड़े रहे जो मुल्क की हिफाजत कर रहे थे। आज जब फ़िरका परस्त ताकतें आग लगा रही हैं, जैसा कि आप भी कहते हैं, तो उस आग को बुझाने के लिए आप कहाँ हैं? आप किन तंजीमों के साथ में हैं? आपको ये सवाल करना होगा कि हम इस वक्त जब मुल्क की सूरत हाल ख़राब है, जैसा कि आप ही इस बात को बाआवाज़ बुलंद अपने स्टेजों से और अपने बयानात में दोहराते रहते हैं, तो उस आग को बुझाने के लिए आप कहाँ हैं? ये बेहिसी नहीं तो और क्या है? सिर्फ और सिर्फ अफसोस किया जा सकता है इस वक्त जो मुसलमानों की मिल्ली तंजीमें हैं उनकी बेहिसी पर, जो दावा करते हैं कि मुल्क को ख़राब किया जा रहा है लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए आगे नहीं आते, जो दावा करते हैं कि मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें आग लगा रही हैं, उस आग को बुझाने के लिए आगे नहीं आते, जो इस बात का दावा करते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है लेकिन उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। ये बेहिसी नहीं तो और क्या है? आप सब लोग कमेंट में अपनी राय दें कि ये बेहिसी कैसे ख़त्म हो सकती है, हम अपने मिल्ली रहनुमाओं से कैसे वो बात निकलवा सकते हैं जो मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के कानून के लिए ज़रूरी है और जिस चीज़ों से मुल्क की हिफाजत हो सकती है, मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत हो सकती है। आप हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ।